भाजपा के ट्रिपल इंजन यहां मौजूद हैं। आप देखिए कि केंद्र में राजेंद्र अग्रवाल हैं, राज्य में अमित अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी हैं और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। तो वहीं अगर शहर की सरकार की बात करें तो शहर के इंजन हरिकांत आलूवालिया यहां बैठे हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। भाई साहब, आज ट्रिपल इंजन पूरा हो गया भाजपा सरकार का? हाँ साहब, ये बिल्कुल ट्रिपल इंजन पूरा हो गया। केंद्र में भी हमारी पारदर्शी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी एक आदर्श शासन देने वाली सरकार है और यहाँ पर भी स्थानीय सरकार भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की बनी है। तो ये एक बहुत ट्रिपल इंजन का एक डेवलपमेंट का बहुत बड़ा संदेश है। दूसरी बार आप पे विश्वास जताया है संगठन ने भी और जनता ने भी। अब क्या क्या प्राथमिकता रहने वाली है आपकी? देखिए, जहाँ तक विश्वास की बात है, हमारे सभी हजारों देवतुल्य कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, जब भी कोई समस्या होती है जनता के बीच में जाते हैं। तो इससे महानगर की जनता बहुत प्रभावित है और इसका भी हमें एक विशेष लाभ मिला है। जहाँ तक आने वाली योजनाओं का सवाल है, मेरठ महानगर का ड्रेनेज सिस्टम, कूड़ा निस्तारण और महानगर में जाम की समस्या हम अपने सभी विधायक, सांसद, अपने मंत्री, महानगर संगठन सभी से विचार विमर्श कर और क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है उसी कार्यशैली को लेकर आगे बढ़ेंगे। सांसद जी, ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है और भाजपा ने वो मिथक भी तोड़ दिया जो कहा जाता है कि प्रदेश में जिसकी सत्ता होती है मेरठ में उसका मेयर नहीं बनता। ऐसे अनेक मिथक भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी अंधविश्वासों से पूरी तरीके से मुक्त पार्टी है, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करती है। हमारा नेतृत्व, हमारे सरकार के द्वारा किए गए काम और हमारा कार्यकर्ता, ये हमारा जो है ये ताकत है हमारी और उसके आधार पर हम काम करते हैं। नोएडा जाने पर सरकार नहीं बनेगी, मुख्यमंत्री का पद नहीं बचेगा, हमने इसमें तक को तोड़ा। मेरठ के अंदर भी हमने उसमें तक को तोड़ा है और मैं बहुत अभिनंदन करता हूं कार्यकर्ताओं का, मेरठ की जनता का, और बधाई देता हूं हमारे हरिकांत जी को, सभी पार्षदों को। और निश्चित रूप से तीसरा इंजन अब जुड़ गया है और ये प्रभावशाली ढंग से डबल इंजन के साथ लग करके और मेरठ के विकास के द्वार खोलेगा। अच्छा, ये जो पहले डबल इंजन था वो रैपिड रेल सबसे पहली भारत की मेरठ में ला रही है। अब इसके अलावा ट्रिपल इंजन मिल गया है तो क्या करने वाले अपने आप? नहीं, बहुत सारे काम, केवल रेल ही नहीं है। आप देखिए कि आज मेरठ सर्वाधिक अच्छे ढंग से कनेक्टेड शहरों में से एक है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी मैं कहता रहा हूं, मेरठ के अंदर इसका विकास को प्रवेश ही नहीं करने दिया गया। अब वो प्रवेश करेगा। यहाँ की जो समस्याएं हैं, चाहे वो कूड़ा निस्तारण हो, चाहे वो कंजेशन की व्यवस्था हो, स्वच्छता की समस्या हो, सीवरेज की समस्या हो, वो सब समस्याएं हल होंगी और आप देखेंगे कि अगले 2-3 साल के अंदर ही मेरठ का चित्र बदलता हुआ दिखाई देगा। डॉक्टर साहब, क्या अमित अग्रवाल जी हैं, विधायक जी हैं। अमित जी, क्या करने वाले, क्या कुछ नया करने वाली है भाजपा मेरठ में? एक सुनियोजित विकास होगा। सांसद, विधायक, मेयर मिलकर योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके मेरठ का जो विकास छूट गया पिछले 5 साल में उसको पटरी बनाएंगे। एक्सप्रेसवे मेरठ दिल्ली चालू है, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, 2 साल में वो भी बन जाएगा। रैपिड रेल अगले साल चालू हो जाएगी। तो मेरठ के इंटरनल व्यवस्थाओं की भी आवश्यकता है। तो जैसे कि मेरठ की सड़कें सुधारनी है, ड्रेनेज सिस्टम सुधारना है, तो मेरठ के अंदर जो कुछ भी है वो हम लोग बैठकर आपस में योजनाबद्ध तरीके से उसको अच्छी तरह से बनाएंगे। निश्चित रूप से 2 साल बाद आपको एक नया शहर नजर आएगा। धर्मेंद्र भारद्वाज जी भी हैं, एमएलसी हैं। धर्मेंद्र जी, क्या करने वाले हैं, क्या नया होने वाला है? अब तो पूरी की पूरी सरकार आपकी हो गई। हमारी भारतीय जनता पार्टी जब से प्रदेश में आई है तब से आपने देखा होगा कि बहुत काम ऐसे हुए हैं जो कि पिछले 6 साल से पहले कभी नहीं हुए। आप किसी भी फील्ड में उठाकर देखिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अभी आपने देखा होगा कि इन्वेस्टमेंट समिट, क्या माननीय परम पूज्य योगी जी ने 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसमें आया। तो भारतीय जनता पार्टी का जब कोई जनप्रतिनिधि बनता है तो विकास की डोर को बहुत आगे तक लेके जाता है। वो इस तरीके से लेके जाता है कि जो विकास धरातल से लेकर आसमान तक दिखाई देता है। तो उसमें हमारी सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो महापौर बने हैं आज दोबारा से, उन्हें एक 5 साल का पहले भी अनुभव रहा है और पिछले 5 सालों में जो महापौर रहे हैं उन्होंने देखो देश की हमारे मेरठ महानगर की क्या हालत की है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आज ट्रिपल इंजन की सरकार जो बन गई है उसमें हमारे महापौर पर जो है हरिकांत जी, वो इतना विकास करेंगे कि शायद मुझे लगता है इंदौर की तर्ज पे हमारे मेरठ का विकास होगा। कमल जी भी है। कमल जी, बहुत मेहनत की आपने भाजपा के साथ मिलकर, क्या करेंगे अब आप?
मेहनत तो सभी कार्यकर्ताओं ने की है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब भी किसी को टिकट मिलता है सब एक साथ मिलकर लड़ते हैं। ये केवल माननीय हरिकांत अहलुवालिया जी का चुनाव नहीं था, ये सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं का था और जनता ने हमें जिताया है। और हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि जनता ने जो हम जिन उम्मीदों के साथ हमें जिताया है हम उन कार्यों को पूर्ण करेंगे और विकास का जो पहिया इंटरनल इस मेरठ में लोकल बॉडी के अंदर जो विकास का पहिया 5 वर्ष से रुका हुआ था उसको हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। और आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी के द्वारा जो देश का जो नाम रोशन किया गया है पूरे विश्व में और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अपराध मुक्त प्रदेश बनाया गया है उसी के कारण से आज हमें पूरे प्रदेश में 17 की 17 नगर निगम जीतने को मिली हैं और हम उन सब लोगों के कार्य को करने का प्रयास करेंगे जिन्होंने हमें अपना विश्वास जताया है। बिल्कुल, जिस तरह भाजपा के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और वो सरकार बन भी गई है। अब इन्हीं सभी जो लोग हैं जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सबका यही कहना है कि जिस तरह ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है अब उसी तरह ये ट्रिपल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन की स्पीड की तरह भी काम करेगी। मेरे अंकुश के साथ लोकेश टंडन, दोनों भी।